एपिसोड की शुरुआत में हम सुनहरे गेहूं के खेत को देखते हैं। इसके बाद हम थॉरफिन, एनार और उनके मालिक को देखते हैं, जहां पे इनका मालिक कहता है कि तुम दोनों को दोस्त बनना होगा क्योंकि तुम दोनों एक साथ काम करने वाले हो, चलो एक दूसरे को हेलो कहो। इसके बाद एनार बोलता है हेलो थॉरफिन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और थॉरफिन सिर्फ हेलो कहता है। इसके बाद इनके मालिक बोलते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। एनार, ये जगह तुम्हें कैसी लग रही है? और एनार बोलता है ये तो एक जंगल है। इसके बाद मालिक बोलते हैं नहीं, ये कोई जंगल नहीं है, ये फ्यूचर में गेहूं के खेत होने वाले हैं। ये पूरी जगह मेरी है और ये जगह मैं तुम्हें देता हूँ और बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। तुम इस जगह को साफ करोगे और वहां पे तुम गेहूं के खेत उगाओगे। जैसे ही तुम्हारी गेहूं की खेती हो जाएगी उसको मैं खरीद लूंगा, और जैसे ही ये तुम्हारी वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा वैसे ही तुम अपने आप को खरीद सकते हो। इसके बाद एनार बोलता है कि अपने आप को खरीद सकता हूँ, यानी कि हम आजाद हो सकते हैं। इसके बाद मालिक बोलते हैं हाँ, तुम अपने आप को आजाद कर सकते हो। अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो 3 साल के अंदर तुम अपने आप को आजाद कर लोगे। मैं तुम्हारा पहले पेमेंट के लिए इंतजार करूंगा। इतना सुनने के बाद एनार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मालिक बोलते हैं क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है? और एनार बोलते हैं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। इसके बाद मालिक बोलते हैं बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें काम में कोई दिक्कत हो तो तुम पीटर से पूछ सकते हो, पीटर को इस खेत के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद पीटर बोलता है तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई, मैं भी पहले एक स्लेव ही हुआ करता था और मैंने अपने आप को इसी तरीके से आजाद किया है। मुझे पता है कि यहाँ पे नई जगह पे काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कड़ी मेहनत से सब कुछ होगा। इसके बाद एनार बोलता है हाँ मैं करूंगा। इसके बाद मालिक बोलते हैं तुम आज सिर्फ थॉरफिन का काम देखो, लंबी सफर की वजह से तुम थक चुके होगे। इसके बाद ये थॉरफिन से कहते हैं कि थॉरफिन जरा एनार के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना, और थॉरफिन यस सर बोलता है। इसके बाद मालिक और पीटर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद थॉरफिन आगे जंगल में बढ़ने लगता है और एनार उसका पीछा करके सवाल करता है कि हमारे मास्टर, लेकिन थॉरफिन बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद एनार बोलता है रुको जरा, हमारे मास्टर किस तरह के इंसान है, जरा बताओ तो सही। लेकिन थॉरफिन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एनार बोलता है क्या डेनमार्क में ये सब नॉर्मल है? मैं जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे तो स्लेव जिंदगी भर के लिए काम करते हैं, वैसे मैं नॉर्थन इंग्लैंड से हूँ, तुम कहाँ से हो? इसके बाद थॉरफिन बोलता है आइसलैंड। एनार पूछता है कि आइसलैंड वो कहाँ पे है? इसके बाद ये जंगल के एक छोर पे आते हैं जहाँ पे एनार बोलता है कि तुमने बहुत सारे पेड़ काट लिए हैं और कितना बाकी है? इसके बाद थॉरफिन बोलता है उस तरफ जितना बाकी है वो सब। इसके बाद एनार बोलता है किस तरफ? और थॉरफिन बोलता है वो नदी दिख रही है, उस नदी की दूसरी छोर पे सब कुछ साफ करना होगा। जिसको देखने के बाद एनार बोलता है कि अच्छा, यानी कि बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद हम ऊपर से जंगल को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा विशालकाय होता है, जिसका एक छोटा सा पोर्शन काटा होता है थॉरफिन ने। इसके बाद हम थॉरफिन को देखते हैं जो पेड़ काट रहा होता है, तभी इसको एक आवाज आती है और ये दिखता है कि इसके सामने एनार होता है जो पेड़ काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी पेड़ के अंदर फंस जाती है। वो उसको निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। इसके बाद थॉरफिन उसके सामने जाता है, तभी एनार थॉरफिन को देख के चौंक जाता है और बोलता है क्या बात है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? और थॉरफिन बोलता है कि मास्टर ने तुम्हें सिर्फ देखने के लिए कहा था। इसके बाद एनार बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं जल्दी से अपने आप को आजाद करना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई बुराई है? इसके बाद थॉरफिन बोलता है अगर ऐसा है तो फिर थोड़ी दूर जाके काम करो और पेड़ को इस तरह से काटना जिस तरह से कि वो नदी के सामने जाके गिरे। इसके बाद एनार बोलता है अच्छा, तो हम नदी के जरिए इसको नीचे भेजने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों कटे हुए पेड़ों के टहनियां काट रहे होते हैं। तभी एनार को काफी ज्यादा भूख लगती है और ये बोलता है कि मुझे भूख लगी है, क्या हमें कोई लंच भी मिलने वाला है? और थॉरफिन बोलता है कि हाँ हमें मिलेगा। इसके बाद एनार बोलता है क्या हमें कहीं पे खाने के लिए जाना होगा? और थॉरफिन बोलता है नहीं, रिटेनर हमारे लिए लाते होंगे। दोस्तों, रिटेनर का मतलब होता है जो किसी के अंडर काम करता है, यानी कि जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उन्हीं को रिटेनर कहा जाता है। इसके बाद हम कुछ लोगों की आवाज सुन पाते हैं, जिसको सुनने के बाद एनार बोलता है थॉरफिन खाना आ गया। हम देखते हैं कि 4 लोग होते हैं जो आपस में ही बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक कमीना एक ब्रेड का टुकड़ा खा लेता है और जूठा वाला थैली के अंदर भर देता है। इसके बाद ये लोग एनार को देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो नया है, जरा इस बेवकूफ के चेहरे के तो देखो, बिल्कुल स्लेव का चेहरा लेके घूम रहा है ये तो। इसके बाद एनार आगे जाके हेलो बोलता है और कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी ये लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हमने सुना है, हमें पता है। इसके बाद ये थैला आगे करते हैं और एनार उसको देख के बोलता है कि ये क्या है? ये लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारा लंच है, और ये खोल के देखता है कि उसके अंदर एक आधा ब्रेड होता है। जिसको देखने के बाद एनार बोलता है कि ये क्या है? और ये बंदा बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा ये तुम्हारा लंच है। इसके बाद एनार बोलता है क्या सिर्फ इतना सा? और ये बंदा बोलता है हाँ, तो तुम्हें इससे कोई तकलीफ है क्या? एनार बोलता है नहीं, लेकिन हम 2 हैं, हम दोनों के लिए सिर्फ इतना सा। इसके बाद ये बंदा बोलता है क्या तुमने इसकी बातें सुनी? इसका दूसरा साथी हाँ भरता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है क्या तुम पहली बार के लिए स्लेव बने हो? और एनार हाँ भरता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है एक बात याद रखो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें खाने को मिल रहा है, और दूसरी बात एक आजाद इंसान तुम्हारे लिए खाना लाया है, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद एनार को गुस्सा आता है और ये मन में ही बोलता है कमीने कहेंगे। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि चलो अब कह दो शुक्रिया, लेकिन एनार कुछ भी नहीं कहता और घूर के देखने लगता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है गांडू,
घूर घूर के क्या देख रहा है बे। इसके बाद एनार को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, शायद ये पंच मारने के लिए रेडी हो रहा था, तभी बीच में थॉरफिन आके वो थैली ले लेता है और बोलता है कि मैं इसे ले रहा हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद ये बंदा बोलता है थॉरफिन इसको थोड़ा तमीज सिखाओ और घोड़े को चोट नहीं लगनी चाहिए, और थॉरफिन यस सर बोलता है। इसके बाद हम इन चारों निठल्लों को देखते हैं जो सो रहे होते हैं और एनार इन्हें देख के बोलता है ये कमीने यहाँ पे सो रहे हैं, जरूर ये सब कामचोर हैं, इसलिए ये यहाँ पे आए हुए हैं, तुम एक स्लेव हो इसलिए तुम इसकी सारी बातें नहीं मान सकते। लेकिन थॉरफिन कुछ भी नहीं सुन रहा होता और वो लकड़ी को बांध रहा होता है। इसके बाद थॉरफिन बोलता है कि एनार तुम पीछे से धकेलना, मैं आगे से इसको घसीट के लेके जाऊंगा, जैसे ये नदी के अंदर पहुंच जाएगा उसके बाद हम इससे एक नौका बनाएंगे। इसके बाद एनार बोलता है क्या हम इन पेड़ों को और छोटा नहीं काट सकते, ये बूढ़ा घोड़ा इसे घसीट के नहीं ले पाएगा। इसके बाद थॉरफिन बोलता है कि ये पेड़ हमारे मास्टर के हैं, बिना उनके परमिशन के हम इसे और छोटा नहीं काट सकते। इसके बाद एनार बोलता है ये उनका काम है ना, वरना वो तुम्हें कभी भी घोड़ा यूज करने नहीं देते, और ये घोड़ा बहुत ही बूढ़ा है, इससे कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद थॉरफिन बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, चलो इसे खींचते हैं, और ये घोड़े के साथ खींचने लगता है और एनार को पीछे से धकेलने के लिए बोलता है। एनार पीछे से धकेलता है और थोड़ा सा ये हिलता भी है, लेकिन उसके बाद ये जाके एक टहनी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता। थॉरफिन अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इसके बाद थॉरफिन बोलता है एनार उसे थोड़ा ऊपर उठाओ, और वो बिल्कुल वैसा ही करता है, वो थोड़ा सा इसे ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से ये उसको खींच के आगे ले पाते हैं, लेकिन इनको अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है और ये दोनों जंगल से बाहर आते हैं, दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। यहाँ पे एनार बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कमजोरी छा रही है, वो इस तरह से भाग नहीं सकते, उन्होंने मेरा खाना खा लिया। रिटेनर के पास किसी की जमीन नहीं होती तो वो भी किसी के लिए काम करते हैं, और थॉरफिन हाँ भरता है। इसके बाद एनार बोलता है कि यानी भी वो भी एक तरह से स्लेव हैं, बस वो चाहते हैं कि उनके नीचे कोई काम करे ताकि वो उसे परेशान कर सके। क्या तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो थॉरफिन? इसके बाद थॉरफिन बोलता है मुझे नहीं पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एनार गुस्से में बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मास्टर की प्रॉपर्टी है, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं मास्टर को सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद थॉरफिन बोलता है नहीं ऐसा मत करो, वरना वो हमें और ज्यादा परेशान करेंगे। इसके बाद एनार गुस्से में थॉरफिन का कॉलर पकड़ के बोलता है क्या तुम्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता? और तभी यहाँ पे इनके मास्टर आ जाते हैं जो बोलते हैं एनार थॉरफिन। मास्टर को देखने के बाद एनार शांत हो जाता है और थॉरफिन का कॉलर छोड़ देता है। इसके बाद मास्टर बोलते हैं एनार तुम्हारा पहला दिन कैसा गया? एनार बोलता है मास्टर मुझे आपसे कुछ कहना है, और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी थॉरफिन बोलता है मत कहो, और ये बोलता है तुम चुप हो जाओ, और आगे जाके बोलता है कि मास्टर आपके जो वो रिटेलियंस थे, और इसके बाद ये रुक जाता है क्योंकि इसकी नजर एक औरत के ऊपर पड़ती है और इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इसके बाद मास्टर बोलते हैं एनार तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन एनार कुछ नहीं कहता, और मास्टर बोलते हैं कितना अजीब इंसान है, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो फिर मैं जा रहा हूँ। इसके बाद ये चले जाते हैं और वो लड़की भी घोड़े गाड़ी की मदद से यहाँ से चली जाती है, और जाते वक्त ये इन दोनों को देखती है, पता नहीं एनार को या फिर थॉरफिन को, किसी एक को तो दिख ही रही थी। इसके बाद थॉरफिन बोलता है एनार तुम रिपोर्ट नहीं करोगे, और एनार बोलता है चुप हो जाओ। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे गेहूं के खेतों की कटाई हो रही होती है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके काट रहे होते हैं, और ये प्रोबेबली सारे के सारे स्लेव्स होते हैं, और सब लोग हंसी मजाक से काट रहे होते हैं, यानी कि स्लेव का काफी अच्छे ध्यान रखा है मास्टर ने। यहाँ पे हम मास्टर को भी देखते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और बोलते हैं कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा गर्म है। इसके बाद एक बच्चा बोलता है हम पानी लेके आए हैं, और हम देखते हैं कि छोटे छोटे कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने तबेला भर के पानी लेके आए होते हैं, और ये बोलते हैं कि हमने ये पानी झरने से लिया है इसलिए काफी ठंडा है। तभी मास्टर बोलते हैं कि मेरे लिए एक कप लाओ, और इसके बाद ये तेजी से मास्टर की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद ये बच्चे पानी पिलाते हैं, और हम देखते हैं कि बच्चे काफी खुश होकर पानी पिला रहे होते हैं मास्टर को, यानी कि मास्टर ने बच्चों का भी अच्छा ध्यान रखा है। इसके बाद एक बच्चा बोलता है कि हम झरने के बीचों बीच से ये पानी लेके आए हैं। तब मास्टर बोलते हैं कि बहुत अच्छा पानी था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मास्टर सब लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमने ये काम लगभग खत्म कर दिया है, चलो दोपहर तक इसको खत्म कर देते हैं, और सारे लोग एक साथ यस सर बोलते हैं। इसके बाद हम एनार और थॉरफिन को देखते हैं जहाँ पे एनार बोलता है कि मास्टर खुद भी काम कर रहे हैं, मुझे लगा अमीर लोग काम नहीं करते, वैसे डैनिश हो या फिर इंग्लिश हो, काम करते हुए सब लोग एक जैसे ही लगते हैं। इसके बाद मास्टर बोलते हैं ओलमार इस तरह से नहीं, मुझे फिर से कहने पे मजबूर मत करो। इसके बाद ओलमार बोलता है कि आपने जिस तरह से कहा मैं वैसा ही कर रहा हूँ। इसके बाद मास्टर बोलते हैं हैंड सिकल का यूज करो और घुटने को नीचे से काटो, मैंने तुम्हें दिखाया है किस तरह से करना है। इसके बाद ओलमार बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी काटो। इसके बाद मास्टर गुस्से में बोलते हैं बेवकूफ कहें कि अगर हम इसको लंबा लंबा काटेंगे तो इसको हमारी भेड़ बकरियां और घोड़े खा पाएंगे, तुम 17 साल के हो चुके हो लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं आता। इसके बाद ओलमार बोलता है चुप हो जाओ, मैं समझ गया आप क्या ऑर्डर दे रहे हैं। इसके बाद मास्टर बोलते हैं कि अपनी मोटी खोपड़ी के अंदर ये बात ढाल लो, मेरे बाद तुम्हें इस खेत को संभालने वाले हो। इसके बाद ओलमार बोलता है हाँ हाँ समझ गया, घुटनों के नीचे से काटना है, और अपना साइड जोरों से घुमा देता है, और ये
घुटनों के नीचे से तो नहीं, मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देता है गेहूं की खेती को। मास्टर चिल्लाने लगते हैं, बेवकूफ कहीं के तुम अपना साइड को इस तरह से मत घुमाओ, इस तरह से पूरा गेहूं का खेती बर्बाद हो रहा है। इसके बाद एनार थॉरफिन से बोलता है वहां पे क्या हो रहा है, वो तो काफी ज्यादा डांट सुन रहा है मास्टर से। थॉरफिन बोलता है कि वो ओलमार है, मास्टर का बेटा, और एनार बोलता है ये दोनों बाप बेटे हैं। इसके बाद ओलमार बोलता है कि अब मैं ये और नहीं कर सकता, मुझे लगा था कि अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो आप जरा चुप रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। इसके बाद ओलमार आगे बढ़ने लगता है और मास्टर बोलते हैं कि ओलमार तुम कहां पे जा रहे हो। ओलमार बोलता है कि किसी भी जगह पे जहां पे आपकी आवाज मुझे ना सुनना पड़े। इसके बाद मास्टर बोलते हैं कि ये खेत तुम ही संभालने वाले हो, तुम्हें ये मानना होगा। इसके बाद ओलमार बोलता है कि मैंने कब कहा कि मुझे ये खेत चाहिए, मैं एक जवान हूं, मुझे अपनी जवानी इस खेत के ऊपर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और ये अपना तलवार निकालता है। इसके बाद लोग देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये अपना तलवार निकाल ही नहीं पाता, इसका तलवार अटक जाता है। इसके बाद एक छोटी लड़की बोलती है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, और एक बंदा बोलता है कि पता नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ओलमार को जो काफी गुस्से में होता है और वो अपनी तलवार बंद कर देता है। इसके बाद वो आगे चला जाता है और बोलता है कि मैं तलवार की दम पे अपना नाम बना के रहूंगा। इसके बाद हम ओलमार को देखते हैं जो बोलता है मैं बहुत ही जल्दी इंग्लैंड जाऊंगा, और अपनी तलवार घुमा के प्रैक्टिस करने लगता है और बोलता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस खेत में नहीं बिता सकता, मैं प्रिंस कैन्यूट की आर्मी ज्वाइन करूंगा और अपना नाम बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि इसके सामने एक लड़की होती है जो बिना कपड़े की होती है। इसके बाद ओलमार एक तितली को देखता है और अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन उस तितली को घंटा कुछ भी नहीं होता, यानी कि ओलमार को तलवारबाजी का टीवी नहीं पता है। इसके बाद ये लड़की बोलती है सर जल्दी मतलब कब, और ओलमार बोलता है जल्दी मतलब जल्दी, किंग हराल्ड बहुत ही जल्दी रेनफोर्समेंट बुलाने वाले हैं। इसके बाद ये लड़की बोलती है मुझे लगता है कि आपको फार्म में ही काम करना चाहिए। इसके बाद ओलमार बोलता है क्या तुम्हें क्या पता है इसके बारे में, और ये लड़की बोलती है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे आपकी चिंता हो रही थी। इसके बाद ये लड़की सो जाती है और बोलती है चलो फिर से करते हैं, और करने का मतलब तुम समझ चुके होगे। दोस्तों यहाँ पे इसने किंग हराल्ड की बात की जो कि कैन्यूट का भाई है, मतलब किसी तरह से हराल्ड किंग बन चुका है और कैन्यूट शायद उससे अभी फाइट करने वाला है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही होगी वहां पे। इसके बाद हम एक बुढ़े को देखते हैं जो उस लड़की का बाप होता है और बोलता है मेरी बेटी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत सही चल रहा है। तभी इसकी मम्मी भी आ जाती है और बोलती है कि मैं यंग मास्टर के लिए खाना लेके आई हूँ, और इसका बाप इसको चुप कराता है और बोलता है कि शांत हो जाओ, वो सेकंड राउंड करने वाले हैं। साला ये कितना हरामी बाप है। इसके बाद ये मियाँ बीवी बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर ओलमार ऐसे ही हमारे बेटी के पास आता रहेगा तो फिर हमारे फैमिली का फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन तभी ओलमार दरवाजा खोल के बाहर आता है और ये बुढ़ा बोलता है क्या बात है, क्या मेरी बेटी ने कोई गड़बड़ी की। ओलमार बोलता है चुप हो जाओ बेवकूफो, मुझे पता है तुम सब मेरे बाप के पैसों के पीछे पड़े हो, तुम सब बिना पैसे वाले फार्मर्स हो, तुम्हें लगता है कि तुम कैटल फैमिली का हिस्सा बनोगे और तुम्हारी जिंदगी आलिशान हो जाएगी। और ये बुढ़ा बोलता है नहीं हमने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा। इसके बाद ओलमार चला जाता है और बोलता है कि सारी लड़कियां एक जैसी ही होती है, सबके सब सड़ी हुई। इसके बाद ये बुढ़ा बोलता है सर हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, और हमें वो लड़की रोती हुई दिखाई जाती है। इसके बाद हम ओलमार को देखते हैं जो बोलता है डैम इट, इन सब की प्रॉब्लम क्या है, सबके सब मेरे पापा के पैसे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इसके बाद हम दो बेबड़ों को देखते हैं जो यंग मास्टर को देखते हैं और बोलते हैं हेलो सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रात में घूमना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद ओलमार बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये बोलते हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं, और ये खेतों के बीचों बीच आने लगते हैं, सीधा चलने की कोशिश करते हैं लेकिन पी चुके होते हैं इसलिए ठीक से चल नहीं पा रहे होते। तभी एक बंदा दारू पीता है और बोलता है कि हम एक लड़की को देखने के लिए गए थे लेकिन हमें रिटर्नर ने पीटा और उसी का गम भुलाने के लिए हम दारू पी रहे हैं, लेकिन अगर हम फाइट करते तो हमारे बॉस को प्रॉब्लम हो सकती थी। और तभी दूसरा दारूबाज बोलता है कि उसे भूल जाओ। इसके बाद पहला दारूबाज बोलता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास इतने सारे खेत है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसके बाद ओलमार बोलता है चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इसके बाद ये बंदा बोलता है क्या आप पागल हो चुके हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, गुस्सा मत कीजिए। इसके बाद ओलमार बोलता है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, जाओ अपनी जगह पे और सो जाओ। इसके बाद ये बंदा बोलता है नहीं 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 आप बहुत चिड़चिड़े हो चुके हैं, आप बहुत यंग है लेकिन बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं, और इसके घोड़े को हाथ लगाने लगता है। तभी ओलमार बोलता है मेरे घोड़े से हाथ हटाओ, और ये बंदा बोलता है कि आप घबराइए मत, चलो फिर से दारू पीते हैं और बातचीत करते हैं रात भर। यंग मास्टर आप अपनी परेशानियों के बारे में क्यों नहीं बात करते। इसके बाद ओलमार बोलता है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एंटरटेन करूंगा, भूल जाओ मैं अपने घर जा रहा हूँ और तुम भी जाओ। इसके बाद हम इनार को देखते हैं जो बोलता है ओलमार को खेतीबाड़ी संभालना चाहिए, उसे जंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे लगता है कि वॉरियर स्कूल होते हैं लेकिन जो भी जंग में जाते हैं वो सब एक एक दरिंदे होते हैं। इसके बाद थॉरफिन बोलता है सो जाओ कल जल्दी भी उठना है। इसके बाद एनार बोलता है मेरे गांव के ऊपर 2 बार अटैक हुआ, पहली बार इंग्लिश आर्मी ने अटैक किया था और उन्होंने हमारा पूरा गांव जला दिया था, मेरे पापा उनसे फाइट करते रहे और आखिरी में वो मारे गए और मैं सिर्फ देखता रहा। इसके बाद डेनमार्क की आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, उन्होंने कहा कि वो हमें इंग्लैंड के किंग से बचा रहे हैं लेकिन उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इसके बाद एनार अपनी मम्मी और बहन को याद करता है और बोलता है वो सब दरिंदे थे जिन्होंने इंसानी मास्क पहन रखा था। थॉरफिन क्या तुम सो गए, लेकिन हम देखते हैं थॉरफिन सोया नहीं होता, वो एक फ्लैशबैक
फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे एक गांव में आग लगी होती है और ये घुटने मार के वहां पे बैठा होता है, लेकिन ये गांव इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये बचपन से ही बाहर आ गया था। जब ये एस्केलेट के साथ था तब शायद इसने बहुत सारे गांव जलाए होंगे, तभी का फ्लैशबैक इसको आ रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ क्या लगता है आपको, क्या आपको लगता है थॉरफिन फिर से फाइट करना शुरू करेगा या फिर थॉरफिन ऐसे ही एक शांत खुशहाल जिंदगी जीते रहेगा स्लेव की तरह। और दोस्तों मेरी तरह अगर आपको भी लगता है कि प्रिंस कैन्यूट और प्रिंस हराल्ड के बीच में जो फाइट होने वाला है वो काफी दमदार होने वाला है, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।